हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य में झारखंड सामान्य अध्ययन में बहुत सारे टॉपिक को पैरेलली हम लोग पढ़ रहे हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, झारखंड का ज्योग्राफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक को मैप के माध्यम से बताया जाए। आज का जो क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास है। बहुत सारे पृष्ठभूमियों को हम लोग देखेंगे। ओके, आगे जो पढ़ने वाले हैं बस उन्हीं सबसे छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर आज बताया जाएगा। ओके, और इस पर बेस्ड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा कि हर क्लास में किया जाता है, कंसेप्चुअल क्लास के बाद इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। ओके, ये झारखंड का भूगोल है। इसके साथ साथ अभी जो टॉपिक चलाए जा रहे हैं आप देख रहे होंगे ऊपर फ्लैश कर रहा है, झारखंड की कला एवं संस्कृति। ये स्टार्ट हो गया है। मॉर्निंग में तो इतिहास चलता ही है, उसमें भी हम लोग आंदोलन पढ़ रहे हैं। ठीक है, झारखंड में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं तो उन एग्जाम से 1000 क्वेश्चनों का संग्रह, कहने का 1000 है, आप ध्यान से देखेंगे तो 4 से 5000 क्वेश्चन आपका इसमें कवर हो जाएगा। ओके, इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक हैं। स्टैटिक जीके भी स्टार्ट हो चुका है। तो झारखंड भूगोल ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसे आप समझिए क्योंकि यही सब डिटेल में हम लोग आने वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो झारखंड की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए तो झारखंड, देखिए सबसे पहले अगर मुगल काल से देखा जाए तो मुगल काल में क्या था कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं मैप में, एक मिनट, ये जो एरिया देख रहे हैं उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, तो इन सबको कंबाइंड रूप से जो है बंगाल बोला जाता था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बिहार अलग हुआ, इसके बाद क्या हुआ, उड़ीसा अलग हुआ और फिर झारखंड अलग होता है। ये जो कहानी है ये झारखंड के इतिहास में पढ़ाया जाएगा, किस तरह से झारखंड का गठन होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि झारखंड एक अलग राज्य बनता है। तो झारखंड जो है भारत में, झारखंड का जो स्थान है ये 28वां है ना, 28वां राज्य है ये। कब स्टैब्लिश हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। ओके, बिहार से अलग हुआ था, किससे अलग हुआ था, बिहार से, है ना। बिहार के 46% एरिया से अलग होकर ये बना था। और क्या रीजंस रहे थे ये सभी हम लोग जानेंगे इतिहास में, है ना। तो ये हो गया। झारखंड में टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जब ये बना था उस समय 18 जिला था, है ना। उसके बाद लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, फिर खूंटी, रामगढ़, ये सब बाद में ऐड हुआ। टोटल 24 है और 5 प्रमंडल है। ओके, इसका जो सेप है झारखंड का, झारखंड का लोग मैप लेते हैं झारखंड का, ये आ गया। हम्म, झारखंड का जो सेप है, ये क्वेश्चन आता है कि झारखंड का आकार कैसा है। तो झारखंड का जो आकार है वो कैसा है, ये जो है चतुर्भुजकार है ना, चतुर भुजाकार है। ये आप देख सकते हैं कि लगभग वैसा ही है। और इसमें क्या है, इसमें दो चीज आपको याद रखना है, इसका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ना, ये हो गया। और इसका जो डायमेंशन है, मतलब नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, ये कितना है, ये आपको याद रखना है। यहां पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट, तो सबसे यहां से जो स्टार्ट होता है ये हो गया और ये हो गया, है ना। तो इस तरह का जो डायरेक्शन होता है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। अक्षांश बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अक्षांश बोला जाता है। ओके, तो ये जो है ये कितना है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से स्टार्ट होता है। और इसका जो लास्ट पोजीशन है वो कितना है, ये है 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, ये हो गया। उसी तरह से ये जो पॉइंट है ये हो गया और ये जो पॉइंट हो गया। तो इस तरह का जो होता है इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, देशांतर, है ना। तो ये डेटा कितना है, ये हो गया 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। और ये जो लास्ट है ये ईस्ट से स्टार्ट होता है और ये जो हो गया ये कितना हो गया, 87 डिग्री 57 मिनट, है ना। तो इस तरह का जो डेटा है ये हो गया देशांतर। और ये जा रहा था, जो नॉर्थ साइड था इस तरह से नॉर्थ की तरफ, मतलब जो वर्टिकली बढ़ रहा था वो हो गया लैटिट्यूड, अक्षांश। और जो हॉरिजेंटली बढ़ रहा है
इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया देशांतर। ओके, अब यहां पर इसका जो ये एरिया है, मतलब नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, तो ये कितना है, तो नॉर्थ से साउथ का जो लेंथ है ना, नॉर्थ से साउथ का जो लेंथ है ये कितना है, ये है 380 किलोमीटर। ओके, और ईस्ट से वेस्ट का जो लेंथ है ये है 463 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं, ये जो लेंथ है ये ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, ये जो लेंथ है इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ज्यादा है। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 463, ये हो गया 380। ओके, इसके बाद क्वेश्चन ये भी आता है कि विश्व के मानचित्र पर जो झारखंड है ये किस गोलार्ध पर है ना, ये गोलार्ध हो गया। तो ये जो है झारखंड ये उत्तरी गोलार्ध पर है, ये उत्तरी गोलार्ध पर है। ओके, इसका जो क्षेत्रफल है झारखंड का, झारखंड का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, पहले जो है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर ये लिखा जाता था। तो 2021 का जो वन रिपोर्ट आया तो उसमें ये लिखा गया है कि इसका अब एरिया जो है 79,716 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अब ये याद रखना है 79,716 स्क्वायर किलोमीटर, ये हो गया। ये जो एरिया है, ओके, इन दोनों में से कोई एक भी रहे आप टिक कर सकते हैं। तो ये जो एरिया है ये लगभग 2.42% ऑफ इंडिया है ना, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 2.42% है। और इसमें अगर हम लोग रैंक देखें झारखंड का जो स्थान है वो कितना है, वो 15वां है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, 2.42 हो गया एरिया में, 2.72% जो होता है या 2.71% जो होता है ये होता है जनसंख्या में। और जनसंख्या में जो रैंक है झारखंड का वो कितना है, ये है 14। ओके, ये हो गया जनसंख्या जो है, जनसंख्या जनसंख्या जो है ये कितना है, 3,29,88,134, जो कि 2.72% है। और इसका रैंक कितना है, 14। ठीक है, सबसे ज्यादा रांची का है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब यहां पर देखिए, ये जो झारखंड का मैप आप देख रहे हैं है ना, झारखंड का जो मैप देख रहे हैं, तो ये कितने राज्यों को टच करती है। ओके, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट को टच करता है, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, ये सभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए मैप, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपको याद रखना गढ़वा, यहाँ पर ये बना हुआ नहीं है, ये इस तरह से है, ये जो है ना इस तरह से है। ये हो गया बिहार, ये हो गया बिहार, उसी तरह से यहाँ पर है, उसी तरह से यहाँ पर है, और इसी तरह से बीच में यहाँ पर होगा, ये बीच में यहाँ पर होगा। ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया, ये दो तरफ से टच होगा, ये यूपी, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया वेस्ट बंगाल। ओके, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो गढ़वा है ना, गढ़वा, ये जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, पलामू प्रमंडल का जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, ये एकमात्र जिला है जो कि 3 राज्यों को टच करता है। कौन कौन सा, एक तो हो गया छत्तीसगढ़, एक हो गया यूपी, और एक हो गया बिहार। तो 3 राज्यों को ये टच करता है। ठीक है, कौन, गढ़वा। और यूपी से टच करने वाला एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, कौन, गढ़वा हो गया। ओके, तो यहां पर ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो स्टेट है, तो स्टेट के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। यहां पर देखिए, यूपी में कौन सा आ जाएगा, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट आएगा, कौन सा, गढ़वा आएगा, है ना, एक ही आएगा, ये यूपी का हो गया। अब अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में टोटल 10 जिले हैं, मतलब बिहार से टच करने वाले 10 जिले हैं झारखंड के। कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए, गढ़वा से स्टार्ट होगा, है ना, गढ़वा होगा, पलामू होगा, उसके बाद चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। फिर गिरिडीह उत्तरी पर जो छोटा नागपुर है उसका लास्ट गिरिडीह, फिर धनबाद टच नहीं करता है। फिर यहाँ संथाल परगना स्टार्ट हो जाएगा, देवघर हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, गोड्डा हो जाएगा, साहिबगंज हो जाएगा।
ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 जिले हैं ये बिहार को टच करता है। ओके, उसी तरह से पश्चिम बंगाल को भी 10 जिले टच करते हैं। कौन कौन सा, देखिए वेस्ट बंगाल को टच करने वाला कौन कौन सा हो गया, यहाँ साहेबगंज से स्टार्ट होगा। साहेबगंज देखिए, एक गढ़वा हो गया, गढ़वा किसको, 3 स्टेट को टच करता है। साहेबगंज 2 स्टेट को टच करता है, कौन कौन सा, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। उसी तरह से ईस्ट सिंहभूम 2 स्टेट को टच करता है, कौन कौन सा, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। उसी तरह से सिमडेगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ये जो कॉर्नर वाला है इसका नाम आप याद रखें, कौन कौन सा कॉर्नर वाला है, गढ़वा हो गया, साहेबगंज हो गया, ईस्ट सिंहभूम हो गया, सिमडेगा हो गया। तो ये सभी 2 या 2 से अधिक को टच कर रहे हैं, गढ़वा को छोड़ दिया जाए तो सभी 2 को टच कर रहे हैं। ओके, वेस्ट बंगाल को टच करने वाला कौन कौन से, साहेबगंज से स्टार्ट होगा। साहेबगंज से आप नीचे चले जाइए तो क्या आ जाएगा, साहेबगंज के बाद पाकुड़ आता है, फिर दुमका आता है। दुमका ये दोनों एरिया कवर कर रहा है, इधर बिहार भी और इधर वेस्ट बंगाल भी। ओके, इसके बाद जामताड़ा आता है, फिर धनबाद आता है, बोकारो आता है, रामगढ़ भी आता है, रांची भी आता है ना, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 जिले जो हैं ये पश्चिम बंगाल को टच करते हैं। कितने हो गए पश्चिम बंगाल के लिए, 10 जिले हो गया। अब उड़ीसा देखिए, उड़ीसा क्या है, ईस्ट सिंहभूम जो कि पश्चिम बंगाल को भी टच करता है, वो उड़ीसा को भी टच करता है। सरायकेला खरसावां जो है ये भी, यहां पर ये छूट गया था ना, सरायकेला खरसावां जो है ये पश्चिम बंगाल को भी टच करता है, उड़ीसा को भी टच करता है। ओके, तो उड़ीसा को टच करने वाला कौन कौन सा हो गया, ईस्ट सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, वेस्ट सिंहभूम हो गया और सिमडेगा हो गया। तो 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 हो गए, उड़ीसा को टच करने वाले 4 हो गए। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा हो गया, सिमडेगा से स्टार्ट होगा, सिमडेगा होगा, गुमला होगा, ठीक है, लातेहार होगा और गढ़वा होगा। ये हो गया, ये सारे नाम याद रखने। अब इसमें देखिए क्वेश्चन ये आता है कभी कभी कि झारखंड का कौन सा जिला है जो किसी भी दूसरे स्टेट को टच नहीं करता है। क्या हो जाएगा आंसर, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये किसी ना किसी स्टेट को टच करता है, लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जो किसी को टच नहीं करता है। कौन कौन सा है वो 2 जिला, एक तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर लोहरदग्गा, एक लोहरदग्गा हो गया और दूसरा ये खूंटी हो गया। तो ये जो 2 जिले हैं ये किसी को भी टच नहीं करता है। इन दोनों का नाम याद रखना है। ओके, क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो ये जिलों से संबंधित हो गया। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास करता है। तो इंडिया में देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये इंडिया का मैप देख लेते हैं एक बार हम लोग। इंडिया में क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए मैप जो है ये पुराना वाला है, इसमें जम्मू कश्मीर कंप्लीट दिखा हुआ है, लद्दाख इसमें नहीं दिख रहा है ना, ये लद्दाख हो जाएगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कर्क रेखा, ये 8 स्टेट से पास करता है, ये जो है 8 स्टेट से पास करता है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा, ये 8 राज्यों से पास करता है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात हो गया, यहां देखते हैं हम लोग, गुजरात हो गया। ओके, गुजरात हो गया, राजस्थान भी है, उसके बाद मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद यहाँ पर झारखंड है, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, इधर जो है त्रिपुरा होगा ये, और मिजोरम होगा, है ना। तो ये जो है ये इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया हुआ है। ओके, तो चूंकि झारखंड का जीएस हम लोग पढ़ रहे हैं तो झारखंड को टच कर रहा, अब हमें पढ़ना होगा झारखंड में ये कहाँ कहाँ पास करता है। ओके, तो अब आते हैं हम लोग झारखंड के मैप में। तो झारखंड में ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये किस किस जगह से गुजरता है, इसे आप देखिए। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको कर्क रेखा बोला जाता है, ये कहाँ कहाँ से पास करता है, देखिए झारखंड में जो है ये लातेहार से स्टार्ट होता है ना, लातेहार हो गया, लातेहार हो गया, लोहरदग्गा भी होता है, थोड़ा सा ये जो है टच करेगा इधर। उसके बाद गुमला हो गया, ठीक ना, ये जो है ये तीनों साथ में कट होता है। ओके, गुमला हो गया, उसके बाद रांची हो गया और रामगढ़ भी हो गया। तो ये इस तरह से जो है, ये कलर मैं चेंज कर लेता हूं,
ये जो है इस तरह से टच होता है कि इसमें लोहरदग्गा का ही पार्ट आता है, लातेहार का भी पार्ट आता है। ओके, इस तरह से टच होता है। तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है? एक हो गया लातेहार, ठीक है, लातेहार के बाद लोहरदग्गा, गुमला, रांची, रामगढ़। ओके, अब यहां पर क्या है कि इसके अंदर भी लातेहार में कहा, ये भी पढ़ना होता है। तो लातेहार में जो है नेतरहाट, ओके, लोहरदग्गा है तो लोहरदग्गा में किसको, गुमला की बात हो रही है तो गुमला जो मेन सिटी है, गुमला मेन सिटी से क्रॉस करता है ये। रांची, रांची में कांके हो गया, एक तो कांके हो गया, दूसरा और मांझी, है ना, और मांझी। रामगढ़ में गोला। तो इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है झारखंड में पास करता है। ठीक है, झारखंड में क्या है कि अ, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, ये जो नाम है झारखंड, इसका मतलब ही होता है झाड़ियों का प्रदेश, है ना, झाड़ियों का प्रदेश। ये नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर वनों एवं पहाड़ों की बहुलता है ना, वनों की बहुलता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे वन हैं, बहुत सारे नदियां हैं, पहाड़ हैं। तो वनों की बात की जाए तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है, जो छोटा नागपुर का पठार है ना, और संथाल परगना, तो ये जो जंगल है ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा ही फेमस है। ठीक है, यहाँ पर जो नदियां हैं, अच्छा इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन आता है कि ऊंचा जगह कौन सा है, ओके, तो ऊंचा जगह जो सबसे ऊंचा झारखंड का वो है, झारखंड में जो पारसनाथ है ना, पारसनाथ पहाड़, ये सबसे ऊंचा जगह है। पारसनाथ में भी इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है यह है समेत शिखर। कितना हाइट है इसका? फीट में बात की जाए तो 4478 हो जाएगा, मीटर की बात की जाए तो 1365 मीटर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और ये भी पूछा गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पूछा जाएगा, सबसे ऊंचा जगह कौन सा है, और ऑप्शन में ये होगा ही नहीं, तो वैसे केस में नेतरहाट सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। और पारसनाथ के बाद जो ऊंचा जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? पाट बोलते हैं, है ना। जो छोटा नागपुर पठार का जो ऊंचा स्थल है, पाट बोलते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना है। ओके, नदियों की बात की जाए तो नदियां यहाँ पर क्या है कि झारखंड में जितनी भी नदियां हैं वो सभी जो हैं बरसाती हैं। ये क्या हो गया? झारखंड में जितनी भी नदियां हैं वो सभी बरसाती हैं, एक नदी को छोड़कर। कौन सी नदी को छोड़कर? जो सोन नदी है, इस नदी को छोड़कर सभी नदियां जो है बरसाती हैं। मतलब गर्मी के दिनों में ये सूख जाती हैं, लगभग सूख जाती हैं। ओके, ये 12 महीना इसमें जो है भरपूर पानी नहीं रहता है इन नदियों में। और यहाँ की एक नदी है जिसका नाम है, या तो मोर कह लीजिए या फिर मयूराक्षी कह लीजिए। जितनी भी नदियां हैं इसमें नौगमन जो है, नौगम्य नदी आप नहीं कह सकते, मतलब नाव नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि इतने सारे पहाड़ आते हैं, पत्थर आते हैं कि नाव का चलना मुश्किल होता है। सिर्फ मोर और या फिर मयूराक्षी नदी, ये नदी जो है इसमें ही नाव चल सकता है। ओके, अब नाव चलाने का मतलब ये नहीं कि कुछ डिस्टेंस में जो पर्यटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसको आप काउंट कर लीजिए। तो ये नदी हो गया जो कि एकमात्र नौगम में है। सोन नदी हो गया जो कि अमरकंटक से निकलती है और निकलकर कहाँ गिरती है? ये गिर जाती है कहाँ मिलती है? गंगा नदी में। और सोन नदी जो है, सोन नदी से एक क्वेश्चन आया था एसआई में। सोन नदी को ये पूछा गया था कि गढ़वा और पलामू का बॉर्डर कौन है? क्वेश्चन का जो आंसर था वो सोन नदी दिया गया था, जबकि सोन नदी क्या है कि गढ़वा और पलामू को ये टच करती है ना, ये जो है टच करती है। और इसकी जो सहायक नदी है सोन नदी की, क्या है? उत्तरी कोयल। कौन सी नदी है? उत्तरी कोयल, है ना। तो उत्तरी कोयल ये गढ़वा और पलामू के बीच का बॉर्डर है, जबकि सोन नदी जो है ये गढ़वा और पलामू को टच करती है और उत्तरी पश्चिमी भाग में झारखंड के बॉर्डर के रूप में काम करती है सोन नदी। ओके, ये हो गया नदियों के बारे में हम लोगों ने कुछ देखा। अब यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर पहाड़ है, झारखंड में जो पहाड़ है, तो ज्यादातर ये देखा गया है कि ये जो डायरेक्शन है पहाड़ का वो किस तरह से है? वो डायरेक्शन है इस तरह से, है ना। ये डायरेक्शन जो है
ईस्ट वेस्ट, मतलब इस तरह से डायरेक्शन देखा गया है पहाड़ों का डायरेक्शन। लेकिन ये जो सिंहभूम का क्षेत्र है, तो सिंहभूम की जो चट्टाने हैं, इसमें जो डायरेक्शन मिलेगा पहाड़ों का, वो या तो ऐसे मिलेगा या तो ऐसे मिलेगा, बाकी सब जगह इस तरह से है। तो ये डायरेक्शन कहाँ पर है, ये सिंहभूम में है, बाकी जगह डायरेक्शन इस तरह से देखने को मिलता है। ओके, और यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो मौसम है वो कैसा है, देखिए ये जो ग्लोब आप देख रहे हैं, ये हो गया इक्वेटोरियल, है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया मकर रेखा 23.5 नॉर्थ हो गया, ये 23.5 साउथ हो गया। ओके, ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, ये 66.5 आर्कटिक हो गया, ये अंटार्कटिक हो गया, 66.5 ये साउथ, ये नॉर्थ। तो सूरज जो होता है, सूरज जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं, सूरज का जो डायरेक्शन होता है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुँचता है ना। तो जब ये यहाँ पर होता है तो इस एरिया में गर्मी होती है, जब ये यहाँ पहुँचता है तो ये तो खैर एरिया पूरा गर्म है ही, तो साथ ही साथ यहाँ पर भी कुछ एरिया जो है गर्म रहता है, यहाँ पर भी कुछ एरिया जो है गर्म रहता है ना। और उसी तरह से सेम यहाँ पर हो जाएगा, ये एरिया पूरा गर्म रहेगा क्योंकि जो सन का डायरेक्शन होता है वो यहाँ होता है, इसी एरिया में होता है। और यहाँ पहुँचने पर ये एरिया पूरी तरह से जो है गर्म हो जाता है और ये जो है ठंडा हो जाता है। मतलब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से गर्म है ना। तो गर्म का क्या मतलब हो गया, उष्ण हो गया। और एरिया क्या होता है, कटिबंध होता है, तो उष्ण कटिबंध, है ना। उष्ण कटिबंध एरिया है झारखंड का, जो मानसून होगा, जो टेम्परेचर होगा, ओके, वो किस तरह से होगा, उष्ण कटिबंध होगा। और ये क्या होता है, ये होता है शीतोष्ण, मतलब ये ठंडा भी है और गर्म भी है, तो शीतोष्ण इसको बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा। ओके, ये याद कर लेना है। यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था, लेटेस्ट जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था 2021 का ही रिपोर्ट है। देखिए पहले जो था 2019 का था, है ना। तो 2019 के अकॉर्डिंग झारखंड में जो वन है वो कितने प्रतिशत है, 29.62%। इतना था पहले, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन चूंकि डेटा है, इंपॉर्टेंट होता है ये। ओके, रिपोर्ट का डेटा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 2021 के अनुसार 29.76% अब हो गया वनों का प्रतिशत, है ना। और इस बार जो कुल वृद्धि देखने को मिली है वो 110 स्क्वायर किलोमीटर, ये वृद्धि देखने को मिली है। ओके, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ये, ओवरऑल झारखंड को जानने के लिए। हम लोग जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। कल से जो है हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को, और इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग देखना शुरू करेंगे। ये जो मैंने बताया, आप समझ सकते हैं कि ये जो है बाकी सब चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब, उसी से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिया गया है और इससे क्वेश्चन आता है। तो यही कारण है कि अभी जो बताया गया है इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन किया जाएगा। तो इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हम लोग कल देखेंगे, और उसके बाद से जो है इसका टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर देंगे डिटेल में पढ़ने के लिए। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।